किस्मत आपका डिसीजन नहीं बदल सकती, लेकिन आपका डिसीजन आपकी किस्मत जरूर बदल सकता है। एक गलत डिसीजन आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, इवन आपकी फैमिली को भी किस तरह बर्बाद कर सकता है, ये आपको आज की स्टोरी से पता चलेगा। तो मैं दीपांशी पराशर हाजिर हूँ एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है द विच। बट आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं द विच की हॉरर थ्रिलर यात्रा। मूवी की स्टार्टिंग होती है न्यू इंग्लैंड में 1630 के कोर्ट रूम सीन के साथ, जहां पर विलियम नाम के एक व्यक्ति पर चर्च के नियमों को न मानने का मुकदमा चल रहा था। विलियम की विचारधारा चर्च के नियमों से मेल नहीं खाती थी, इसलिए कोर्ट उसको आदेश देता है कि या तो वो चर्च के नियमों का पालन करे या फिर अपने परिवार के साथ इस जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। और विलियम अपने उसूलों के साथ समझौता न करते हुए उस जगह को अपने परिवार के साथ छोड़ने का फैसला कर लेता है। विलियम के परिवार में उसकी वाइफ कैथरीन और 5 बच्चे थे, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम थॉमसन, बेटे का नाम कैलेब, जुड़वा बच्चों का नाम जोनस एंड मर्सी और सबसे छोटे बच्चे का नाम सैमुअल था। अब विलियम एक घने जंगल के पास अपने रहने का ठिकाना बना लेता है और वहीं खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। विलियम के पास जो भी कुछ है उसके लिए वो गॉड को हमेशा थैंक यू बोलता है और अपनी छोटी बड़ी अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगता है। एक दिन थॉमसन अपने छोटे भाई सैमुअल के साथ पीकाबू खेल रही थी, तभी अचानक सैमुअल गायब हो जाता है। बहुत खोजने के बाद भी सैमुअल नहीं मिलता है। तब ये पूरी फैमिली मान लेती है कि शायद कोई जंगली जानवर सैमुअल को उठाकर ले गया होगा, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। इसके बाद एक न्यूड बूढ़ी औरत को दिखाते हैं जिसके पास सैमुअल था। इस बूढ़ी औरत के हाथ में एक चाकू भी था और अगले ही सीन में उस औरत को अपने पूरे शरीर पर खून लगाते हुए दिखाते हैं। इसका मतलब उस औरत ने सैमुअल को मार दिया था और उसके खून से अपने पूरे शरीर को एक दवा की तरह मल रही थी। अगले ही सीन में उस औरत को उड़ते हुए दिखाते हैं, विच वॉज हॉरेबल। इससे ये साफ हो चुका था कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, एक विच यानी कि चुड़ैल थी। इस घने जंगल के पास रहने वाला विलियम का इकलौता परिवार था और दूर दूर तक कोई दूसरा घर या कोई और व्यक्ति का नामो निशान तक नहीं था। और अब आगे विलियम की फैमिली के साथ क्या क्या होने वाला था, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद मूवी में दिखाते हैं कि कैथरीन सैमुअल को याद करके दिन भर रोती रहती थी और थॉमसन से भी नफरत करने लगी थी। इधर विलियम ने जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल लगाई थी वो भी सड़ने लगी थी और उनके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ बचा नहीं था, जिसकी वजह से विलियम अपने बेटे कैलेब के साथ जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है ताकि खाने का कुछ इंतजाम हो सके। अब कैलेब अपने पिता से पूछता है कि शिकार करने के लिए सामान कहाँ से आया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी नहीं कि वे कुछ खरीद पाते। अब विलियम कैलेब को बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ का चांदी का कप उससे बिना बताए बेच दिया है, क्योंकि पेट भरने के लिए शिकार करना ज्यादा जरूरी था। साथ ही वे कैलेब से ये भी कहते हैं कि ये सब बातें वो अपनी माँ से ना बताए, क्योंकि वो सैमुअल को लेके पहले ही बहुत ज्यादा दुखी है और आजकल गुस्से में भी रहने लगी है और मौका मिलने पर वे खुद उसकी माँ को बता देंगे। तभी उनका पेट डॉग फाउलर एक खरगोश को देखकर बहुत ज्यादा भौंकने लगता है और उस खरगोश को देखकर लग रहा था कि वो कोई आम खरगोश तो बिल्कुल नहीं है। तभी विलियम उस खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी हंटिंग गन से उस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन वो खरगोश तो वहाँ से भाग जाता है, उल्टा विलियम ही जख्मी हो जाते हैं और उन दोनों को खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ता है। अगले ही दिन थॉमसन लेक साइड पर कपड़े धो रही थी और कैलेब वहाँ पानी भर रहा था। तभी इनकी छोटी बहन मर्सी वहाँ आती है और वो थॉमसन से कहती है कि सैमुअल को कोई जानवर नहीं बल्कि एक विच उठा कर ले गई है और उसने उस विच को जंगल के पास उड़ते हुए भी देखा है। अब क्योंकि मर्सी अपने जुड़वा भाई जोनस के साथ मिलकर थॉमसन को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, तो उसको डराने के लिए थॉमसन बोलती है कि वो विच मैं ही हूँ। मैंने डेविल बुक को साइन किया है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। डेविल के कहने पर
सैमुअल को भी मैंने ही गायब किया था और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना सुनकर मर्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और ये दोनों जुड़वा बच्चे थॉमसन को सच में एक विच मानने लगते हैं। उसी रात कैथरीन को ये पता चल जाता है कि उसका चांदी का कप गायब है और उसका इल्जाम भी वो थॉमसन पे डालती है। थॉमसन के बार बार बोलने के बावजूद कि उसने कप नहीं चुराया है, कैथरीन उसकी एक नहीं सुनती। इस पर विलियम थॉमसन को डिफेंड करते हैं और कैथरीन को ये बोलकर चुप करा देते हैं कि उसने कप नहीं चुराया है, लेकिन वो ये भी नहीं बताते हैं कि चांदी का कप उन्होंने ही चुराया है। इसके बाद थॉमसन को उनके अस्तबल में वही मायावी खरगोश नजर आता है जो कि विलियम को जंगल में नजर आया था। अब कैथरीन विलियम से कहती है कि थॉमसन अब बड़ी हो चुकी है, वैसे भी हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है और वो चाहती थी कि एज ए सर्वेंट थॉमसन को किसी को सौंप कर उसके बदले में कुछ खाना मिल सके। मीनवाइल वो कुछ भी करके थॉमसन से छुटकारा पाना चाहती थी। अब उनकी ये सब बातें चारों बच्चे सुन लेते हैं और कैलेब को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि थॉमसन यहाँ से जाए और उसे किसी और के घर पे एज ए सर्वेंट रहना पड़े। यही सोचकर कैलेब सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल में जाने के लिए तैयार होने लगता है ताकि वो जंगल में लगे ट्रैप्स में से कुछ खाने को ला सके और थॉमसन को उन्हें छोड़कर ना जाना पड़े। लेकिन तभी थॉमसन भी वहाँ उठकर आ जाती है और कैलेब के साथ जंगल में जाने की जिद करने लगती है। अब ये दोनों अपने घोड़े और पेट डॉग फाउलर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल में इन्हें फिर से वही मायावी खरगोश नजर आता है जिसको देखकर इनका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनका डॉग फाउलर उसका पीछा करने लगता है और कैलेब फाउलर के पीछे भागता है ताकि उसको वापस ला सके। इधर आउट ऑफ कंट्रोल घोड़ा थॉमसन को नीचे गिराकर कहीं भाग जाता है जिससे थॉमसन बेहोश हो जाती है और फाउलर का पीछा करते हुए कैलेब जंगल में काफी आगे निकल जाता है जहाँ पर उसको फाउलर की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में थी। पास में ही कैलेब को एक झोपड़ी नजर आती है जिसमें से एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर निकल कर आती है जो कि एक्चुअल में एक विच थी। इधर विलियम और उसकी पूरी फैमिली अपने दोनों बच्चों थॉमसन और कैलेब को ढूंढ रहे थे। इसके बाद थॉमसन उन लोगों को मिल जाती है लेकिन कैलेब का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा था और कैथरीन थॉमसन पर फिर से गुस्सा करने लग जाती है। उसका कहना था कि पहले सैमुअल गायब हुआ, उसके बाद चांदी का कप और अब कैलेब, और इन सब घटनाओं का जिम्मेदार वो थॉमसन को ही ठहरा रही थी। अब विलियम कैथरीन के सामने कन्फेस करते हैं कि चांदी का कप उन्होंने बेच दिया था और वो कैलेब को जंगल में शिकार की तलाश में भी लेकर गए थे। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और कैथरीन विलियम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। आधी रात हो चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी थॉमसन को कैलेब बहुत बुरी कंडीशन में घर के बाहर नजर आता है। उसको जरा भी होश नहीं था। वे लोग कैलेब को घर के अंदर ले जाते हैं और हम सब क्लियरली देख पा रहे थे कि उस विच ने कैलेब पर कोई जादू या कोई टोटम किया हुआ है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। अगले दिन थॉमसन बकरियों का दूध निकालने के लिए जाती है लेकिन बकरियों से दूध की जगह खून निकल रहा था। जो कुछ उनकी फैमिली के साथ हो रहा था ये सब देखकर थॉमसन और भी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ कैलेब की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो बदहवास होकर बड़बड़ाता जा रहा था और तभी खून की उल्टी कर देता है। उल्टी में उसके मुंह से एक सेब निकल कर आता है। ये सब देखकर दोनों जुड़वा बच्चे मर्सी और जोनस जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि थॉमसन ही विच है। थॉमसन ने ही सैमुअल को गायब किया था और कैलेब पर भी जादू इसी ने किया है। थॉमसन ने डेविल बुक साइन की है और ये हमें भी मार देगी। थॉमसन इन सभी बातों से इनकार करती है और वो कहती है कि उसने ऐसा केवल मर्सी को डराने के लिए बोला था। तब विलियम पूरी फैमिली से यीशु को याद करने और प्रेयर रिसाइट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये क्या, थॉमसन तो प्रेयर रिसाइट कर रही थी लेकिन ये दोनों जुड़वा बच्चे ही प्रेयर नहीं बोल पा रहे थे। प्रेयर सुनते हुए ये दोनों बच्चे जमीन पर लेटकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इधर कैलेब अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है और उसको अपनी शरण में लेने के लिए बोलता है। इसी के साथ कैलेब अपनी आखिरी सांस लेता है और अब वो मर चुका था। ये सब देखकर कैथरीन थॉमसन पर जोरों से चिल्लाती है और अब उसको विश्वास हो चुका था कि थॉमसन ही एक चुड़ैल है और उसी ने ये सब कुछ
किया है और अब विलियम भी थॉमसिन पर दबाव डालकर उससे ये कन्फेस करवाना चाह रहे थे कि वही एक चुड़ैल है। थॉमसिन के बार बार मना करने पर भी वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जिससे थॉमसिन फ्रस्ट्रेट होकर अपने पिता पर ही गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि आप एक कमजोर व्यक्ति हो जो ना तो अपने परिवार का ध्यान रख पाया और ना ही अपने परिवार को खाना दे पाया। चांदी का कप भी आपने चुराया था जिसका इल्जाम भी मुझ पर डाला गया। यहाँ तक कि घर में कुछ भी गलत होता है उस हर चीज का इल्जाम मुझी पर डाला जाता है। वो विलियम से ये भी बताती है कि मर्सी और जोनस उनके घर की बकरी ब्लैक फिलिप से बातें करते हैं और वो बकरी ब्लैक फिलिप ही डेविल लूसीफर है जो कि मर्सी और जोनस को इंस्ट्रक्शन देता है और इन सभी के पीछे उसी का हाथ है। अब विलियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत, और वो गुस्से में आकर मर्सी, जोनस और थॉमसन को उन बकरियों के साथ अस्तबल में बंद कर देता है। उसी रात विलियम यीशु के सामने कन्फेस करते हैं कि ये सब उसी के गलत डिसीजन की वजह से हो रहा है। घमंड में आकर उसने चर्च के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया और आज उसके परिवार की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। दूसरी तरफ कैथरीन को एक इल्यूजन दिखाई देता है जिसमें सैमुअल और कैलेब उससे मिलने आते हैं और उसका चांदी वाला कप भी वहीं रखा होता है। वो सैमुअल को अपना दूध पिलाती है, लेकिन ये सब कुछ एक वहम या फिर विच का एक जादू था, क्योंकि असल में वो सैमुअल को दूध नहीं पिला रही थी बल्कि एक बर्ड उसके शरीर को खरोंचकर लहू लुहान कर रहा था। दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत यानी कि चुड़ैल इन बच्चों के पास उस अस्तबल में आती है और बकरी का दूध पीने लगती है और सुबह उठकर विलियम देखते हैं कि अस्तबल का गेट टूटा हुआ था, बकरियां मरी हुई थी और दोनों जुड़वा बच्चे गायब थे और थॉमसिन वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद थॉमसिन को होश आता है और वो देखती है कि वो बकरी ब्लैक फिलिप विलियम पर अटैक करके उसको भी जान से मार देती है। ये देखकर थॉमसिन जोरों से चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कैथरीन भी वहां आ जाती है और वो विलियम और अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार थॉमसिन को ठहराती है और उस पर जानलेवा हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए थॉमसिन अपनी माँ पर चाकू से वार कर देती है और वहीं कैथरीन की भी मौत हो जाती है। अब इस परिवार में केवल थॉमसिन ही अकेली बची थी, बाकी सब मारे जा चुके थे। इसके बाद थॉमसिन उस बकरी ब्लैक फिलिप के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात करे, जैसा कि वो मर्सी और जोनस के साथ किया करता था। एंड इट वाज शॉकिंग कि वो ब्लैक फिलिप अपना रूप बदलकर एक इंसान बन जाता है और थॉमसिन से बातें भी करता है। वो थॉमसिन को बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और एक शानदार जिंदगी दिला सकता है और बदले में वो थॉमसिन से डेविल बुक साइन करा लेता है। इसके बाद थॉमसिन जंगल की ओर चल पड़ती है और जंगल के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ एक बॉन फायर के आसपास बहुत सारी विचेस इकट्ठा हो रखी थी जो कि सम काइंड ऑफ रिचुअल्स करती हैं और उसके बाद हवा में उड़ने लगती हैं। इसके बाद थॉमसिन भी उन विचेस की तरह हवा में उड़ने लगती है। इसका मतलब थॉमसिन भी अब एक विच बन चुकी थी और ये सब देखकर लग रहा था कि ये सारे इंसिडेंट थॉमसिन को एक विच बनाने के लिए ही कराए गए थे और मूवी का यही एंड हो जाता है। तो गाइज, मूवी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।